सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर के वचन के बारे में बताना चाहूँगा। आज बहुत से लोग बोलते हैं कि परमेश्वर किस पाप के बारे में हमें बता रहा है कि हमारे पाप क्षमा किए गए, हमारे पापों के कारण परमेश्वर घायल किया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। परमेश्वर ने हमारे कौन से पाप क्षमा किए? देखो, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि मनुष्य आने वाली विपत्ति को नहीं जानता कि हमारे जीवन में क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, जो कि परमेश्वर हमें जानता है। परमेश्वर हमें बचाता है उन विपत्तियों से, उन चीज़ों से बचाने के लिए कई बार अरेंज करता है, कई बार हमारी स्थितियों को, परिस्थितियों को बदलता है। उसी द्वारा परमेश्वर ने जो उस पाप को क्षमा किया है, वो परमेश्वर के बारे में एक ऐसा पाप है जिसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। कोई दुनिया का कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि हाँ, कि वो हमारा पाप क्षमा नहीं किया गया। वो ये ऐसा है पाप कि परमेश्वर की रोमियो की पुस्तक में, बाइबल में रोमियो की पुस्तक में 4 अध्याय की 5 अध्याय की उसकी अगर 12 में हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, इसलिए जैसा कि मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। किस मनुष्य के बारे में बात हो रही है? इस मनुष्य का नाम है आदम। आदम ने जब पाप किया था तो आदम के पाप करने के द्वारा वो ग्रेस, वो अनुग्रह, वो उसी सामर्थ्य उसके जीवन में से निकल गई थी, जिस सामर्थ्य के द्वारा वो परमेश्वर से बातें करता था, जिस फेस टू फेस सामर्थ्य से वो परमेश्वर यहोवा से बात करता था, वो सामर्थ्य उसने खो दी थी पाप के बाद। तो उसके जीवन में क्या आई? मजदूरी आई कि वो इस जगत में आएगा, काटेगा, बोएगा, काटेगा, खाएगा, मजदूरी करेगा, मेहनत के द्वारा खाएगा। मृत्यु आई इसके जीवन में, अपनी उम्र भोग के मरेगा। वो जगत में मृत्यु लेकर आया। तो आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है कि जैसा एक मनुष्य के, उसकी 16 अध्याय, जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ। कौन वरदान उत्पन्न हुआ? कि लोग धर्मी ठहरे, जो कि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, एक मनुष्य के कारण, उस मनुष्य के द्वारा मृत्यु ने सब पर अधिकार किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, तो एक मनुष्य के अर्थात मसीह यीशु के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आमीन। तो परमेश्वर ने उस बात को रिवर्स किया। परमेश्वर ने इसलिए बोला कि मेरे पास आओ कि तुम परमेश्वर से मिल पाओ, परमेश्वर से मेल मिलाप हो पाए तुम्हारा। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मसीह प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा क्या होगा? मसीह प्रभु यीशु मसीह हमें मिलाता है प्रभु से। वो बात को, ये पाप को परमेश्वर ने रिवर्स किया। ये पाप के कारण हमारे लिए मरा परमेश्वर गाड़ा, मारा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। बहुत से काम थे, बहुत सी बातें थी जो परमेश्वर ने कंप्लीट की। लेकिन जो ये मेन है हमारी सभी, हर एक जाति, हर एक मनुष्य, हर एक धर्मी पुरुष के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक जो इस धरती के आकाश के नीचे वास कर रहा है, इस धरती के ऊपर, उस मनुष्य के लिए ये पाप जो उसने क्षमा किए हैं, और वो ग्रेस वो वापस दिलाई हमें मसीह प्रभु यीशु मसीह में जीने के द्वारा। मसीह प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में होकर हम उस ग्रेस और सामर्थ्य को वापस पाते हैं और उस पिता यहोवा से बात कर पाते हैं। तो आज आप 2 चीज़ों को जानिए कि पिता ने हमारे कौन से पाप क्षमा किए और हमें उस ग्रेस को वापस दिया, जो हमें पिता से बात करने और पिता से मेल मिलाप करने में जोड़ती और बनाती है। सभी को आशीष मिले। मसीह प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।